संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। यहाँ तापमान लगातार 48 डिग्री का आंकड़ा पार कर जा रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ का अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने से जनजीवन बेहाल है, लोग खासे परेशान हैं। तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल में। यहाँ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गर्मी की वजह से किस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ गई है, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो मरीज है वो अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ये वो वार्ड है जहां पर पर्चे बनते हैं, जो मरीज आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है और लोग जो है अपना पर्चा बनवाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए किस तरीके से गर्मी में दिक्कत हो रही है और क्या कुछ किस तरीके से आप अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा, अपनी पूरी लाइफ में इतनी भयावह जो गर्मी, इतना भयावह जो टेम्परेचर मैंने नहीं देखा। एक बुरे हालात है समझ लीजिए, और गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैं भी खुद बीमार आया हूँ कि ज़्यादा देर खड़े हो जाइए तो सर चकराने लगता है और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास आया दिखाने के लिए। डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन स्थिति बहुत निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। लोगों को अलग अलग तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। किसी को बुखार आ रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मारामारी की सी नौबत है। हालांकि अस्पताल में इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मी से निपटने के लिए जो रजिस्ट्रेशन काउंटर की जगह है वहां पर चार कूलर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन करने वाले कर्मचारी हैं कूलर के सामने बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद गर्मी से लथपथ हैं, पसीने से लथपथ हैं, काफी परेशान हो रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नगीना है। गर्मी से कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सर का दर्द नहीं जा रहा, चक्कर, बीपी इतना लो हो जा रही है लोगों की, क्या बताया जाए। और मेरा खुद ही है, इतना ज्यादा बीपी लो है, हम बहुत ज्यादा परेशान है कल से। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किसी को लो बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम। और ये देखिए, ये लाइन जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये लाइन जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बहरहाल अस्पताल में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, जो कि हॉस्पिटल के मैनेजर हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ी है और अस्पताल की तरफ से किस तरह से के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, अस्पताल, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल प्रयागराज का। यहाँ पे 4 कूलर लगाए गए हैं हीट वेव से बचने के लिए, और जागरूकता के लिए हम लोगों ने आईसी पूरे हॉस्पिटल के अंदर 56 आईसी बोर्ड लगवा रखे हैं, जिसमें लिखा गया है कि आप लू आघात से कैसे बचें। 12 से 3 के बीच में आप दोपहर के समय आप बिना अनावश्यक न बाहर निकलें। कोई विशेष काम हो तभी आप बाहर निकलें। अलग वार्ड भी बनाए गए हैं यहाँ पर? जी, 25 बेड का यहाँ पे हीट वेव का आरक्षित वार्ड बनाया गया है, जो 10 बेड फुली एसी के हैं और 15 बेड कूलर के हैं। तो वो उसमें पूरे स्टाफ के साथ उसको मेडिसिन इक्विपमेंट के साथ कहा जा सकता है कि हीट स्ट्रोक की वजह से जो मरीजों की संख्या बढ़ी है उससे निपटने के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है। जी, बिल्कुल, ये व्यवस्था की गई है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह ORS कॉर्नर भी बनाए गए हैं, पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, आईसी मटेरियल की व्यवस्था। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो अस्पताल प्रशासन है उसका ये दावा है कि जो मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जो लोग इलाज के लिए आ रहे हैं उनके बेहतर इलाज के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है कि जो मेडिकल स्टाफ है उनके लिए भी परेशानी है। डॉक्टरों ने लोगों को आगाह किया है कि वो खुद एहतियात बरतें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना घर के अंदर रहें, और अगर घर से बाहर निकले तो पूरी तरीके से एहतियात बरतें। गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक का शिकार होकर तमाम मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ी है, ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से किस तरीके के विशेष इंतजाम किए गए हैं? नमस्कार। अस्पताल, मैं मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल प्रयागराज से अस्पताल प्रशासन की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारे अस्पताल में हीट वेव से पेशेंट की संख्या तो बढ़ी है पहले से, लेकिन फिर भी
हॉस्पिटल प्रबंधन जो है इसको बड़े अच्छे तरीके से अस्पताल में हीट वेव के मरीजों के लिए वाटर कूलर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, एसी वार्ड की व्यवस्था, ORS घोल की व्यवस्था और जगह जगह आईसी मटेरियल लगाए गए हैं, जिसमें ये तमाम जानकारी दी गई है कि आपको हीट वेव से अपने आप को कैसे बचाना है। और एक और उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप बहुत आवश्यक होने पे ही 12 से 3 के बीच में घरों से बाहर निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, सूती कपड़े का यूज करें पहनने के लिए। और तमाम इन हालात को देखते हुए शासन के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है हीट वेव को देखते हुए। और प्रयागराज का टेम्परेचर 48 से भी ऊपर चला गया है अभी हाल के दिनों में, तो इसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। शिफ्ट वार ड्यूटी लगाई गई है पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की। और इसके अलावा अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है, जो कि ऑनलाइन इस समय पर्चे बन रहे हैं। पर्चे काउंटर में सबसे ज़्यादा किसी अस्पताल के अंदर सुबह सुबह भीड़ लग जाती है, दोपहर तक भीड़ लगी रहती है, तो उसमें आप ब्रीफ केस एक आभा आईडी क्रिएट करके अपने मोबाइल फ़ोन में और आप काउंटर पे जा कर के उसको स्कैनर पे स्कैन करके और आप टोकन ले सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ 25 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है, जो 10 बेड फुली एसी का है और 15 बेड कूलर के हैं। कूलर वाले वार्ड बनाए गए हैं, जो कि फ़िलहाल अभी पेशेंट की संख्या कम है। अभी हमारे यहाँ मेल मेडिकल वार्ड में ही अभी पेशेंट है हमारे यहाँ, वो वार्ड पूरे तरीके से अभी कम्प्लीटली खाली है। वो रखा गया है कि अगर कोई ऐसी हीट वेव से पेशेंट आते हैं, संख्या बढ़ती है, तो उसको पर्याप्त उसमें संसाधन रखे गए हैं। उसके लिए अलग से वार्ड में ड्यूटी रोस्टर के अनुसार तैयारी पूरी है। जी पूरी कराई गई है तैयारी। उसमें परिचय बता दीजिए। ज्ञानेंद्र कुमार पांडे, हॉस्पिटल मैनेजर, मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल, प्रयागराज।